राठौरगढ़ के घने जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर कबीर का ये पहला दिन था। शाम होते होते वो अपने ऑफिस पहुंच पाया। जैसे ही वो बाहर निकला, पश्चिम दिशा से एक घना धुंध का बादल आसमान में उड़ता दिखा, मानो पूरा जंगल जल रहा हो। ये दृश्य देखते ही कबीर बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिप्सी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके सहयोगी भी दूसरी गाड़ी में उसके पीछे चल दिए। कबीर तेजी से जंगल में आगे बढ़ता हुआ एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गया। यहाँ से पश्चिम दिशा का वो जंगल साफ दिख रहा था। गौर से देखने पर कबीर ने पाया कि कहीं कोई आग नहीं लगी थी। फिर ये इतनी धुंध कैसी थी, ये सवाल उसकी समझ से बाहर था। तभी उसके सहयोगी भी वहां पहुंचे। कबीर ने उनसे पूछा, ये क्या माजरा है? जंगल में इतनी धुंध क्यों है? एक सहयोगी ने जवाब दिया, आज तक कोई नहीं समझ पाया। जिसने भी इसकी तह तक जाने की कोशिश की, उसकी जान चली गई। सहयोगी के मुंह से ये बात सुनकर कबीर आग बबूला हो उठा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने देखा कि नीचे जंगल में कुछ लोग उस धुंध की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में मशाल थी, जो किसी पुजारी की तरह दिख रहा था। उनके पीछे कुछ लोग जानवरों को बांधे हुए ले जा रहे थे। कबीर ने पूछा, ये लोग जंगल से जानवर लेकर कहाँ जा रहे हैं? अपने सहयोगी से ये कहते हुए कबीर गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी सहयोगी ने उसे रोकते हुए पूछा, सर कहाँ जा रहे हैं आप? तो कबीर ने कहा, भले तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाया हो, पर अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जंगल में शिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कबीर अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसके सहयोगी ने कहा, सर ये कोई शातिर शिकारी नहीं, बल्कि गांव के सीधे साधे लोग हैं, जो धुंध से राक्षसों को शांत करने के लिए बलि देने जा रहे हैं। अपने सहयोगी के मुंह से राक्षस की बात सुनकर कबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई जाहिल इंसान हो और मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हो। इसलिए वो अपना गुस्सा पीकर सबको साथ चलने को कहने ही वाला था कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। सबने कहा कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और तब तक उनकी पूजा भी खत्म हो जाएगी। ये सब सुनकर कबीर ने कहा, ठीक है, ये पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूं। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे खबर भिजवा देना। कबीर की ये बात सुनकर उसका एक सहयोगी बोला, आप अभी जंगल में नए नए आए हैं साहब, क्यों गांव वालों के इन पचड़ों में पड़ रहे हैं आप? उसने आगे कहा, अरे वो किसी कानून को नहीं मानते, बीच में पड़े तो आपकी जान को भी खतरा है। कबीर ने गुस्से में कहा, अबे तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है या गांव का? तो इस पर सहयोगी ने कहा, पहले गांव का हूं साहब, समझ लीजिए, हर मामले में शहरी लोग टांग ना ही अड़ाएं तो अच्छा होता है। तो दूसरा सहयोगी बोला, तू सर से ऐसे बात क्यों कर रहा है? तो पहला सहयोगी बोला, माफ कीजिए सर, पर मैं सही कह रहा हूं, सदियों से ये सब चलता आ रहा है, पर अगर आप रोकेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो कबीर ने कड़क आवाज में कहा, जंगल को अपने बाप का समझाया क्या? इन गांव वालों ने जो मन में आएगा वो करेंगे। याद रखो, अब दोबारा उस ओर जाते देखा तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। फिर घर बैठे मनाते रहना राक्षस को। इतना कहकर कबीर वापस ऑफिस में चला गया। देखते ही देखते गांव वालों के बीच उसकी सख्ती के चर्चे तेज होने लगे।
क्योंकि वो दिन पर दिन जंगल से जुड़े नियम कानून पर अपनी पकड़ मजबूत करता आ रहा था, साथ ही नियम तोड़ने वालों की हालत खराब कर दे रहा था। अब ना तो गांव वाले जंगल से लकड़ियां ला पा रहे थे और ना ही अपने मवेशियों को जंगल में चराने जा पा रहे थे। फिर देखते ही देखते वो दिन आ गया जब जंगल के पश्चिम में फिर से धुंध बननी शुरू हो गई। कबीर वहीं पहाड़ी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी एक बार फिर से उसकी नज़र उसी धुंध पर पड़ गई और देखते ही देखते उसने सिगरेट को फेंका और पहाड़ी से उतरते हुए जंगल में उसी ओर बढ़ गया। जैसे जैसे शाम अपने शबाब पर चढ़ रहे थे, जंगल के उस हिस्से में धुंध और भी तेज होती जा रहे थे। आखिर में धुंध इतनी बढ़ गई कि कबीर को अपने आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी चक्कर में उसकी गाड़ी जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। बढ़ती धुंध के साथ अब आसमान भी गहरा स्याह हो गया था और गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से कबीर भी थोड़ा सा चोटिल हो गया था। वो गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके पीठ पर वार किया और फिर वापस से धुंध में गायब हो गया। कबीर ने गुस्से में कहा, कौन है ये? सामने आओ, कायरों की तरह पीठ पर क्यों वार करते हो? कबीर ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल की तरफ से घोड़ों के हिनहिनाने की डरावनी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो उसकी तरफ ही बढ़ रहे हों, पर आवाज़ें इस तरह से चारों ओर से आ रहे थे कि कबीर के लिए तय कर पाना मुश्किल था कि खतरा किस दिशा से उसके करीब आ रहा है। तभी उसे सामने धुंध में कुछ चमकता हुआ उसके पास नजर आया। डर के मारे अब कबीर के भी पसीने छूटने लगे थे। फिर भी अपनी हिम्मत बांधकर कबीर ने कहा, अरे कौन है? बताता क्यों नहीं? साफ साफ बताओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। कबीर ने इतना कहा ही था कि उसे धुंध में एक मशाल दिखी, जिस पर किसी ने क्या फेंका पता नहीं, लेकिन मशाल से आग टकराते ही चारों तरफ एक चिंगारी फैल गई। तभी कबीर की नज़र मशाल के पीछे खड़े एक इंसान पर गई, जो शायद वही पुजारी था जिसे उसने कभी पहाड़ के ऊपर से देखा था। पर तब तक कबीर ने ये नहीं सोचा था कि जब वो सामने आएगा तो उसे देख उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो पुजारी था ही ऐसा कि उसे अगर कोई भी देख ले तो मौत आ जाए। उसकी एक आंख तो ऐसे बंद थी जैसे मानो किसी ने सुई धागे से सिल रखी हो। कबीर ने जैसे तैसे हिम्मत कर उससे कहा, ये तुम ही थे जिसने मुझ पर वार किया, और एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाने का मतलब भी जानते हो तुम? अच्छा, पोचिंग, इसलिए मारना चाहते हो मुझे? पुजारी ने जवाब दिया, मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं तो मारे जाते तुम उस धुंध राक्षसों के हाथों। अब रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बलि देने में देरी हुई तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो कबीर ने कहा, पागल समझा है क्या? गांव वालों को राक्षस के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे नहीं। चलो, जानवरों को छोड़ो और चलते बनो, नहीं तो यहीं पर पांचों को ठोक दूंगा। पुजारी लगातार कबीर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह बलि कितनी ज़रूरी है, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और अपने बंदूक के दम पर जानवरों को आज़ाद करवाकर उन सभी को वापस जाने को कह दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, कहीं से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और अगले ही पल वो पांचों आदमी औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़े और खींचे खींचे जंगल के अंदर जाने लगे।
मगर कबीर सही सलामत खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गिरे कैसे और अपने आप ही कैसे खींचे जा रहे हैं। इसलिए वो उनके पीछे दौड़ जाता है ताकि सच का पता लगा सके। वो भागते भागते धुंध के उस पार एक काठ के घर के पास आ पहुंचा, जहां वो 4 आदमी तो नहीं दिखे, मगर वो पुजारी अपनी शक्तियों से एक विशाल धुंध के साए से लड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी कबीर आनन फानन में उस धुंध के राक्षस पर गोली चलाकर अंदर चला गया। कबीर ने पूछा, क्या हो रहा है ये, और बाकी चारों कहाँ गए? तो पुजारी ने कहा, ले गया वो राक्षस उन्हें। तो कबीर ने फिर पूछा, आप साफ साफ बताइए कि ये सब हो क्या रहा है? कबीर के पूछते ही घर के अंदर से उन चारों की चीख गूंजने लगी और बादल गरजने लगे। एक बार फिर चारों तरफ से घोड़ों के पास आने की डरावनी आवाज आने लगी और पुजारी ने कांपते हुए कहा, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, उसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ उसने कबीर को बरसों पुरानी कहानी बतानी शुरू कर दी। इस गांव में बाहर से एक व्यापारी बसने आया था, लेकिन उसकी तरक्की देख गांव का जमींदार उसे जलने लगा और उसकी संपत्ति को हड़प कर उसे गांव से भगा दिया। बाहर होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया और अपनी छुपाई गई संपत्ति को लेकर वो अपने परिवार और घोड़ों के साथ छुपकर जंगल में रहने लगा। लेकिन जब यह बात जमींदार को पता चली तो वो वहां भी उस पर टूट पड़ा और अपने चारों बेटों के साथ में लूटपाट मचा दी। इस बार वो यहीं नहीं रुके, संपत्ति लूटने के साथ उसने उनकी घर की इज्जत भी लूटी और फिर इन सबको मार दिया। जमींदार इतना खूंखार था कि उसने घोड़ों को भी जान से मार दिया और पूरे घर में आग लगा दी। फिर कब उस आग के धुएं ने एक राक्षस का रूप ले लिया, ये किसी को नहीं पता चला। जमींदार उन लूटी हुई संपत्ति से और अमीर हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसने इस धन को कैसे पाया है। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए उसने शांति हवन कराने के लिए पुजारी को बुलाया। लेकिन किसी वजह से पुजारी को देरी हो गई और इससे पहले कि पुजारी वहां पहुंचता, व्यापारी के परिवार की आत्मा ने धुंध का रूप लेकर जमींदार की हवेली पर कहर बरसा दिया और सभी जिंदा लाश बन हवा में तैरने लगे। बदले की आग में झुलस रही आत्माओं ने घर और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सभी को हवा में लटकाए मौत का इंतजार करवाते रहें, क्योंकि उन्हें बदला लेना था। सबसे पहले जमींदार से, जिसकी हालत राक्षस ने ऐसी कर दी कि वो खून की उल्टियां करते करते मर गया। तभी पुजारी भी वहां पहुंचा। उसे पूरा मामला नहीं पता था, इसलिए उसने सबसे पहले उन्हें बचाने की सोची और अपने तंत्र मंत्र के सहारे सभी आत्माओं से अकेले ही लड़ने लगा। और इन्हीं सबके बीच उसे अपना चेहरा खोना पड़ा, क्योंकि धुंध के राक्षस को शांत करना इतना भी आसान नहीं था। पुजारी जमींदार को तो नहीं बचा पाया, पर उनके बेटों को बचाने का उपाय बताया, जो बलि के रूप में था। और अब ये बलि पुजारी के लिए भी ज़रूरी थे, क्योंकि उसने भी उन्हें बचाने में उनकी मदद की थी। लेकिन कबीर की वजह से इस बार वो बलि अधूरी रह गई और वो चारों धुंध के राक्षस का शिकार हो गए। पूरी कहानी जानने के बाद कबीर कहता है, अपने कर्मों की सज़ा मिली उन्हें, पर अब तुम्हारा क्या होगा पुजारी? पुजारी ने कहा, वही जो उन चारों का हुआ।
कबीर ने जैसे ही ये सब होते देखा वो उल्टे पांव वहां से भाग निकला बिना पीछे देखे। लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पांव टकराया और वो वहां गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और जब खुले तो वहां कोई धुंध नहीं था। साथ ही सुबह भी हो चुके थे और जानवर उसी के आजू बाजू में थे जिसे उसने आजाद करवाया था, शायद इसलिए ताकि बेहोशी के वक्त कोई और जानवर कबीर पर हमला न करे। कबीर खुद को जिंदा पाकर ये सब समझ गया और उन जानवरों को प्यार करने लगा। साथ ही ये भी समझ गया कि उस धुंध के राक्षस ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने बलि को रोक उन्हें अपना बदला लेने में मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए। कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयां उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नजरों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूंगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुकी थी और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी तरफ ही आ रही थी।
पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफी अंधेरा था, तो पुलिस ने टॉर्च जला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी, जंजीरों से बंधी हुई, जो कि काफी कमजोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगे, पर कमजोरी की वजह से ज्यादा जोर से बोल नहीं पाई। वो रहस्यमयी आवाज शायद इन्हीं की थी। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और उन्हें फौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी और उन महिला को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था। सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे, जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे, अजीब से, किसी अंधेरी जगह के। और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे, जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस पूरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए,
जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे उन दोनों का पीछा करते हुए। पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुंचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था, इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी, जिस कारण उन दोनों को जेल हुई।